अध्याय 6 यानी 6 पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो अध्याय है अध्याय 6। अध्याय का नाम विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है, इसके बारे में उत्तर है, विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कच्चे माल को संसाधित करने के बाद माल का उत्पादन किया जाता है और कच्चे माल स्वयं निर्मित उत्पाद हो सकता है। प्रश्न दूसरा है, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। उत्तर है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्न हैं। 3 कारक निम्न हैं। कारक हैं, पहला कारक है, पहला कारक कच्चे माल की उपलब्धता। दूसरा है पूज्य सहायकारियों। तीसरा है बाजार की निकटता। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक बताइए। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले आवश्यक मानवीय कारक निम्न हैं। पहला कारक है सस्ते श्रम की उपलब्धता, यानी श्रम माने मजदूर, सस्ते मजदूर की उपलब्धता, सहकारों यानी मददगारों और वित्तीय सलाह जैसी सेवाओं की उपलब्धता, श्रम को बनाए रखने के लिए संसाधन। प्रश्न चौथा, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। इसका उत्तर है, आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अपने कच्चे माल की आपूर्ति ऐसे उद्योगों को करते हैं जो अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ऐसे करते हैं। एक उदाहरण लोहा और लोहा इस्पात उद्योग है जो ऑटोमोबाइल्स उद्योग को स्टील की आपूर्ति करता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में प्रश्न उत्तर लिखिए 120 शब्दों में। पहला प्रश्न है, संभावित इस्पात उद्योग कई पहलुओं में मिनी उद्योगों से अलग कैसे भिन्न है? इस उद्योग की क्या समस्या है? किन सुधारों के अंतर्गत इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है? उत्तर है, समवर्ती इस्पात उद्योग कई पहलुओं में मिनी इस्पात उद्योग से अलग है। एक समवर्ती इस्पात उद्योग बड़ा होता है और एक कॉम्प्लेक्स में कच्चे माल को एकीकृत करने से लेकर स्टील बनाने, रोलिंग और आकार देने तक मिनी उद्योग छोटा होता है, जिससे
इलेक्ट्रिक भट्टियां होती हैं। स्टील स्टील स्केप और स्टील और स्केप और स्पंज आयरन का उद्योग होता है और इसमें फिर से रॉयल्स होते हैं जो स्टील के सिल्लियों को भी उपयोग करते हैं। यह दिए गए निर्देशों के हल्के और मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन करता है। इस उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली समस्या निम्न है। पहला है उच्च उत्पादन लागत और कॉल की सीमित उपलब्धता। दूसरा है श्रम की कम उपलब्धता। तीसरा है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। चौथा है खराब बुनियादी ढांचा। हाल के विकास जिन्होंने इस उद्योग की उपलब्धता उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। प्रश्न दूसरा है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। इसका उत्तर है पर्यावरण का औद्योगिक प्रदूषण 4 प्रकार का होता है। पहला है जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण, रसायन और कागज कारखानों, ईंधन भट्टों और रिफाइनरों और गिलोन वाले पौधों द्वारा छोड़े गए धुएं और कारखानों में जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है। जल प्रदूषण कार्बनिक औद्योगिक और अपशिष्ट और नदियों में प्रभाव के निर्वहन के कारण होता है। और प्रदूषण का यह रूप कागज, लुगदी, रसायन, कपड़ा और रंगाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, टैनारियों और विद्युत उद्योग के कारण होता है। भारत में नदियों में छोड़े जाने वाले प्रमुख ठोस कचरे को फ्लाई ऐश, फिक्सो, जिप्सम और लोहे और स्टील के एलैंग है और लोहे और स्टील के सैलैंग है। पानी का थर्मल प्रदूषण जल प्रदूषण का एक अन्य रूप है जो कारखाने और थर्मल प्लांटों से गर्म पानी के उत्सर्जन के कारण नदियों और तालाबों में जाता है। अंत में औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, मशीनरी और जनरेटर और बिजली के ड्रिल से ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रश्न तीसरा उद्योगों द्वारा पर्यावरण नवीनीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। इसका उत्तर है उद्योग द्वारा पर्यावरण नवीनीकरण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं। पहला है प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए औद्योगिक अपशिष्टों को 3 स्तर प्राथमिकता, माध्यमिक और तृतीयक पर इलाज करने की आवश्यकता है। प्रसंस्करण के लिए पानी का उपयोग पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के माध्यम से कम किया जाना चाहिए। पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल का
संचय किया जा सकता है और भूजल के उपयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। पॉइंट दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर और स्क्रैबर और जड़तीय विभाजक वाले कारखानों में स्मोक स्टैक लगाए जाने चाहिए। तीसरा है शोर प्रदूषण। शोर उत्पन्न करने वाले यंत्रों को ढांचे के लिए शोर प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। शोर प्रदूषण को कम करने के लिए मशीनों को फिर से डिजाइन करना और अन्य शोर अवशोषित सामग्री के अलावा ईयर लैप और ईयरफोन का भी उपयोग करना।